लड़का जब सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका बिस्तर भीग चुका है। फिर इसने चेक करने के लिए जैसे ही लाइट ऑन किया तो कमरे में भरा पानी को देखकर पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि इस समय पानी का स्तर इतना तेजी से बढ़ रहा था कि जल्द ही वह छत को छू जाता। तभी एक लड़के ने बताया कि टॉयलेट में ऑक्सीजन है। ये सुनते ही सभी लोग बाथरूम की तरफ तैरने लगे और तुरंत शावर को निकालकर पाइप को टॉयलेट में डाल दिया और ऑक्सीजन लेने लगे। लेकिन माइक ने इसमें भाग नहीं लिया और तैरते हुए तुरंत दरवाजे के पास पहुंचा। लेकिन पानी की दबाव ज्यादा होने के कारण वह नहीं खुल पाया, तो यह तेजी से अपने दोस्तों की तरफ बढ़ने लगा। सबको लगा कि यह ऑक्सीजन पाइप लेने के लिए आ रहा है, तो कोई भी उसे पाइप देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो माइक तुरंत पीछे लगी हुई कांच के पास पहुंचा और हाथों से मारकर उसे तोड़ने लगा, जिससे कुछ ही देर में वह कांच टूट गया और सभी लोग बाहर निकल आए। लेकिन प्रोफेसर काफी निराश हो गया। प्रोफेसर कहने लगा कि तुम लोगों के अंदर टीम की भावना नहीं है, क्योंकि जब तुम लोग पाइप से ऑक्सीजन ले रहे थे तो तुम लोगों ने एक कमजोर साथी को नजरअंदाज कर दिया। इससे पहले कि सभी कुछ सोच पाते, उससे पहले ही प्रोफेसर ने इन लोगों का दूसरा परीक्षा लेने के लिए 10,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। हालांकि यह चैलेंज देखने में जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं, क्योंकि इस समय प्रोफेसर ने बताया कि तुम पांचों में से किसी एक के पास पैराशूट नहीं है। यह बात सुनते ही सभी के चेहरे पर निराशा छा गई, क्योंकि अब जमीन से उनकी ऊंचाई केवल 3,000 मीटर ही बची हुई थी। तभी एक आदमी इतना डर गया कि उसने तुरंत अपना पैराशूट खोल दिया। अब केवल मायरा और माइक ही बचे हुए थे और यह काफी तेजी से नीचे की ओर गिर रहे थे। तभी मायरा ने माइक को कसकर पकड़ लिया और तुरंत पैराशूट को खोल दिया, जिससे इन दोनों की जान बच गई।